कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। वीरता की उच्चतम सीमा पर पहुंचे परमवीर चक्र विजेता करगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विजय बत्रा का एक फेमस नारा है, ये दिल मांगे मोर। और अब जब पहलगाम में मासूमों पर हमला हुआ और पाकिस्तान का काला चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है, तो ये कहने का समय आ गया है, ये दिल मांगे पीओके। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। यही समय है, सही समय है और सही रणनीति का हिस्सा भी है। आखिर कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कहां से होती है, हथियार कहां से आते हैं, ड्रोन कहां से एंट्री कराए जाते हैं भारतीय सीमा में, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड कहां पर हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गुलाम कश्मीर में, तो क्यों ना इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर वापस फिर से भारत का कब्जा हो जाए। क्योंकि कश्मीर के इसी हिस्से में मौजूद है हाजी पीर का दर्रा, जो कि समुद्र से 8,652 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से पूरे पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का नज़ारा दिखता है। लेकिन रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये हाजी पीर का दर्रा इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है और ये कश्मीर घाटी में आतंकवादियों की घुसपैठ का एक प्रमुख रास्ता बन चुका है। अगर ये दर्रा भारत के पास होता, इससे पुंछ और पुरी के बीच की सड़क की दूरी 282 किलोमीटर से घटकर 56 किलोमीटर हो जाती है और इससे जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होती है। इससे सेना को रसद आपूर्ति और कारोबार में भी सुधार होता। विभाजन से पहले यानी उत्तर कश्मीर यानी जम्मू घाटी और दक्षिण कश्मीर यानी कश्मीर घाटी को जोड़ने वाले मुख्य सड़क हाजी पीर से ही होकर गुजरती थी। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर लिया, जिसमें हाजी पीर का दर्रा भी शामिल था। इससे ये रास्ता भारत के हाथ से निकल गया। लेकिन अब वक्त फिर से हमारे पक्ष में करवटें ले रहा है। पाकिस्तान इस वक्त भारी दबाव में है। 26 बेगुनाह भारतीयों का खून उसके सिर पर है और वो इन बेगुनाह मौतों की कराह से कतई नहीं बच सकता। उसे इसी फानी दुनिया में, इसी संसार में इन मासूम पर्यटकों, बेगुनाह पर्यटकों के खून का जवाब देना पड़ेगा। ये सारी बातें भावनाओं की है और तकनीकी रूप से पक्ष ये है इसका कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो सिंधु जल समझौते को भारत द्वारा स्थगित करने का जवाब देना चाहता था। लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि शिमला समझौते की बुनियाद ही इस बात पर है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करना होगा और किसी भी विवाद की स्थिति में एलओसी का उल्लंघन दोनों देशों की सेनाएं नहीं करेंगी। लेकिन अब पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करके भारत को एक अच्छा बहाना दे दिया है, क्योंकि अब जब शिमला समझौता रहा ही नहीं तो लाइन ऑफ कंट्रोल कैसी, और उसके एलओसी के उस पार का कश्मीर तो हमारा ही है, जिसे वापस लेने की कस्में भारतीय संसद में खाई जा चुकी हैं। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे खुद प्रधानमंत्री महोदय भी कई बार बोल चुके हैं कि हम गुलाम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और उसको मुख्य कश्मीर में मिलाएंगे। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। और रही बात भारतीय सेना की, तो उसे 4 बार भारत पटखनी दे चुका है, एक बार और सही। पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल अभी जितनी बुरी है ना, उतनी हिस्ट्री में, उतनी इतिहास में पहले कभी नहीं रही थी। अफगान तालिबान से उसका टकराव जारी है। बलोच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे अतिवादी संगठनों ने पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अज्ञात स्थानों से आए अज्ञात लोग पता नहीं कब पाकिस्तान की सीमा में शरण लिए हुए आतंकी आकाओं को ढेर करके चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि अज्ञात लोग कौन थे और किस अज्ञात स्थान से आए थे। अब एक जरा एक परिस्थिति कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर बलूचिस्तान की मुक्ति फौज के सिपाही
पूरी ताकत से पाकिस्तानी फौज पर हमला करते हैं। अफगान तालिबान अपने ऊपर हुए जुल्मों सितम का बदला लेने के लिए गोलीबारी शुरू करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अतिवादी, जो कि पाकिस्तान के हर अंदरूनी हिस्से में मौजूद हैं, वो अचानक बम विस्फोट करने लगे। पाकिस्तान में बैठे अज्ञात हमलावर वहाँ के महत्वपूर्ण नीति नियंताओं को, वहाँ के नेताओं को, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको, जैसे कि हाफिज सईद है, उन सभी को निशाना बनाना शुरू करते हैं। रातों रात इस तरह के कई बड़े आतंकी और नेता मार दिए जाएं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहूटा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर बम विस्फोट होने लगे। तो पाकिस्तान अपने पश्चिमी मोर्चे को संभालेगा या फिर जबरदस्ती कब्जे में लिए हुए कश्मीर की रक्षा करने के लिए आएगा? क्योंकि गुलाम कश्मीर की जनता लगातार पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में जुटी हुई है। ऊपर से शिमला समझौता स्थगित करके पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करने की मजबूरी भी खत्म कर दी है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, अभी समय है, सही समय है। ले लो पीओके, आतंकवाद की जड़ पर प्रहार करने का वक्त अब आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।